नमो नमः। आज हम लोग सेमुशी के भाग 1 तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गोदोहनम। गोदोहनम अर्थात गो अर्थात गाय, दोहनम अर्थात दोहना, गाय का दोहन, गाय को दोहना। यह जो नाटक है यह श्री कृष्ण चंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से लिया गया है। इस नाटक में मैं आपको एक बार समरी संक्षेप में बता देती हूँ। जो इसका पात्र है चंदन, वह बहुत ही सुखाकांक्षी है। जो धनवान बनने की इच्छा से अपनी गाय का दोहन नहीं करता है। वह सोचता है कि 1 महीने बाद मैं इस गाय का दोहन करूँगा तो जो इससे दूध ढेर सारा निकलेगा उसको बेच करके मैं धनी हो जाऊँगा। और अंत में महीने के अंत में जब वह दूध दूहने जाता है तो उसे दूध की एक भी बिंदु या जरा भी दूध उसे प्राप्त नहीं होता, बल्कि दूध के स्थान पर जो गाय का प्रहार सहना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपना प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। ठीक है, अगर हम समय पर कार्य नहीं करेंगे तो लाभ की अपेक्षा हमें हानि ही होगी। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षेप्य संपाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यत् धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनात् एव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने स धेनोः प्रहारै रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति यत् दैनन्दिनं कार्यं यत् मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। एतत् नाट्यांशम, यह नाट्य अंश, यहाँ पर वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। नाट्य प्लस अंशम तो आ हो गया नाट्यांशम। नाटक का जो अंश है कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम, चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षेप में करके समरी बनाकर संपाद्य च और संपादित और उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, ऐसे लोगों की कथानकम अस्ति, ऐसे लोगों की कथा है जो यह अर्थात जो धनवान सुखाकांक्षी, धनवान और सुखी बनने के लिए, भवितुम अर्थात होने के लिए इच्छुक हैं, मास पर्यंतम जो धनवान और सुखी होने के लिए इच्छा करते हैं, जो मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, जो 1 महीने तक दूध का दोहन करने से विरमति मतलब रोक देते हैं, नहीं दूहते हैं। और मासान्ते, ये न जिससे इसलिए नहीं दूहते क्योंकि मासान्ते मास के अंत में, महीने के अंत में, धेनु के शरीर में संचितम पर्याप्तम दुग्धम, जो संचित पर्याप्त दुग्ध है, एक बार में ही विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थ भवेत्, एक बार में ही बिक्री करके संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ होगा। परम लेकिन मासान्ते, महीने के अंत में, यदा सह, जब वह दुग्धदोहनाय, दूध दोहन के लिए प्रयत्न करता है, तदा सह, तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बिंदु भी प्राप्त नहीं करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारै रक्तरंजितः भवति, दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर वह धेनोः प्रहारै, धेनु अर्थात गाय के प्रहार के द्वारा रक्तरंजितः, रक्त अर्थात खून, रंजितः अर्थात उससे
भिंजनाया रंग जाना, तो रक्त रंजितः भवति। अवगच्छति यत्, और समझ जाता है, अवगच्छति अर्थात समझ जाना कि यह दैनंदिनम कार्यम, जो रोज का कार्य है, यदि मास पर्यंतम, यदि महीने के बाद या 1 महीने बाद संग्रह्य, 1 महीने तक उसको न किया जाए, उसको संग्रहण करके रखा जाए, यह 1 महीने बाद करेंगे, तदा तो लाभस्य स्थाने हानि रेव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। हम सोचें कि अगर हम रोज रोज ब्रश करना है, इससे 1 महीने बाद ही ब्रश करेंगे तो क्या होगा, दांत झड़कर गिर जाएंगे। यदि हम ये सोचें कि हम नहाएंगे 1 महीने बाद तो क्या होगा, आपके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए जो हमें डेली का कार्य निर्धारित है या जो समय सीमा किसी चीज़ के लिए निर्धारित है, उसे हमें उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नाटक को पढ़ते हैं। पहला दृश्य है, वहाँ पर मल्लिका जो चंदन की पत्नी है, लड्डू बना रही होती है और धीरे धीरे गाती है, और उसी समय चंदन प्रवेश करता है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है वह मोदकानि रचयन्ती, मोदक रचयती, मोदकानि अर्थात लड्डू, इसको फल की तरह बनाएंगे, यह नपुंसक लिंग है, तो फलम फले फलानि मोदकम मोदके मोदकानि, तो मोदकानि रचयन्ती, रचयन्ती अर्थात बनाती हुई, सत्री प्रत्यय है यहाँ पर, रच धातु के साथ सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग में है, रचयन्ती। मंद स्वरेण, मंद स्वर से अर्थात धीरे धीरे आवाज से, शिव स्तुतिम, भगवान शिव की स्तुति, करोति अर्थात करती है। क्री धातु प्रथम पुरुष एक वचन, करोति। मल्लिका लड्डू बनाते हुए धीरे धीरे आवाज में भगवान शिव की स्तुति करती है। ततः इसके बाद प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, इसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, कौन, मोदक गंधम अनुभवन, मोदक के गंध का अनुभव करते हुए, मोदक अर्थात लड्डू के, गंध अर्थात सुगंध का अनुभव, अनुभवन, यहाँ पर देखिए अनुभव शब्द है, सत्री प्रत्यय है, पुल्लिंग में है, तो अनुभवन, अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना चंदना, प्रसन्न मन से प्रवेश करता है, कौन, चंदन। क्यों प्रसन्न है, मोदक के गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन, हाँ, चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम गृहीतुम इच्छति। चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर, इसकी सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मन को हरने वाली है, बहुत ही मन को अच्छी लगने वाली, या बहुत ही मन हो रहा है इसको खाने का, इतनी सुंदर इसकी, इतनी सुगंधित इसकी महक है। विलोक्य अर्थात देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे मोदकानि अर्थात लड्डू, रच्यन्ते अर्थात बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत तब तो मैं इसको चखूंगा, मोदकानि ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू को लेना चाहता है, गृहीतुम अर्थात लेने के लिए, इच्छति अर्थात इच्छा करता है, लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध के साथ, विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि, इन मोदकों को स्पर्श मत करो, क्रोधपूर्वक कहती, विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश एतानि मोदकानि, इन मोदकों को मत छुओ। चंदनः किमर्थम क्रोध्यसि, क्यों को क्रोध करती हो, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्तां नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, किम न जानासि त्वमिदं किमर्थम क्रोध्यसि, कहते चंदन कहता है, किमर्थम क्रोध्यसि, क्यों क्रोध करती हो, तव अर्थात तुम्हारे, हस्त निर्मितम हाथ का बना हुआ, मोदकानि अर्थात लड्डू, दृष्ट्वा देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुप्ताम
जिह्वा के लालच से को उसकी लोलुपता को नियंत्रित करने में रोक पाने में अक्षमः अस्मि, सक्षम नहीं हूँ। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती। कहता है चंदन, क्यों क्रोध करती हो। तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू देखकर मेरी जो जिह्वा है उसकी लोलुपता, जिह्वा का जो लालच है उसे नियंत्रित करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं अपनी जिह्वा को रोक नहीं पाता हूँ, क्या तुम नहीं जानती ये। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ। हे नाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, किंतु यह जो मोदक हैं वह पूजा के निमित्त हैं, पूजा के लिए हैं। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय। तब चंदन कहता है, तो क्या देरी क्यों कर रही हो। शीघ्रमेव पूजनम संपादय, जल्दी ही, शीघ्रम एव, जल्दी ही, पूजनम संपादय, पूजा को संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यसि, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। भो, हे नाथ, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर, अत्र अर्थात यहाँ पर, पूजनम न भविष्यति, भविष्यति अर्थात होगा। यहाँ पर लृट्यकार है, भविष्य काल में है। तो हे नाथ, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह, मैं अपनी सखियों, स्वसखिभिः तृतीय विभक्ति बहुवचन, स्वसखिभिः, मैं अपनी सखियों के साथ, स्वः प्रातः, स्वः अर्थात आने वाला जो कल है उसमें, प्रातः अर्थात सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नानम, धर्म यात्राम, और धर्म यात्रा, वयम करिष्यामः, हम लोग वहाँ पर जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः, चंदन कहता है, सखिभिः सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखी होता है कि अरे सखियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं जाओगी। मल्लिका कहती है, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वा गच्छन्ति। कौन कौन जा रहा है। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मया सह, मेरे साथ, तवागमनस्य, तव आगमनस्य, तव अर्थात तुम्हारा, आगमनस्य अर्थात आने का, औचित्य नहीं है। सभी जा रही हैं इसलिए तुम मेरे साथ मत जाओ। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग अर्थात मैं और तुम, अर्थात मल्लिका और चंदन, वयम हम दोनों, सप्ताहांते, सप्ताह अंते, सॉरी बेटा, यहाँ पर वयम मतलब हम सभी, जो स्त्रियों के लिए कह रहे हैं कि चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, ये सभी सप्ताह के अंत में जो जा रही हैं वो कल सुबह हम लोग जाएंगे, और इस सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग वापस लौट आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थान च परिपालय, तब तक हम लोग जा रहे हैं और इस सप्ताह के अंत में वापस आएंगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा। तब तक गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहनम, और गाय के दूध के दोहन की व्यवस्था का परिपालय मतलब पालन करना।